नमस्कार दोस्तों, हम हल संधि पढ़ रहे थे। तो सी आज हम पढ़ेंगे झलाम जशो अंते। सूत्र नंबर है 8-2-39 नंबर का सूत्र है। बहुत ही सरल सूत्र है। इससे पहले हमने पढ़ा था झलाम जसो जसी, वो सूत्र पढ़ा था। यहां पर हम ये पढ़ेंगे, दोनों सूत्र समान से ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। तो आइए जानते हैं। झलाम जशो अंते 8-2-39 नंबर का सूत्र है। 8-2-39 नंबर का सूत्र है। अब हम इसका पद विच्छेद करते हैं। पहले झलाम जसे अंते। झलाम इसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, जैसे प्रथमा विभक्ति एकवचन है और अंते सप्तमी विभक्ति एकवचन है। तो जो प्रथमा विभक्ति में होता है वह आदेश होता है, और किसके स्थान पर होता है? षष्ठी के स्थान पर होता है। झलों के अंत में जस आदेश होता है। झलों के अंत में जस आदेश होता है। तो अब झल कितने हैं? झल हैं दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ग, और से है, ये झल होते हैं। कहने का मतलब कै वर्ग हुआ? कै वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो गए। फिर चे वर्ग हुआ, फिर टे वर्ग, फिर ते वर्ग और फिर पै वर्ग। कितने वर्ग हो गए? 1 2 3 4 5 वर्ग हो। प्रत्येक वर्ग के 1 2 3 4 4 वर्ण हो गए। तो 4 वर्ण इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए, 4 इसके हो गए और 4 इसके हो गए। कुल टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। और 1 2 3 4 ये हो गए। कुल मिलाकर के 24 वर्ण हो गए। किसमें? झलाम में, झल में। इन झलों के 24 वर्णों के स्थान पर क्या होगा? जश है। जस क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण। गे, जे, डे, दे और भय, ये हो गई। प्रत्येक वर्ण का तीसरा वर्ण हो गया। इसको क्या बोलेंगे? जस। क्या बोलेंगे? जस बोलेंगे। ये जस है। तो झलाम कितने हो गए? कै वर्ग के 4 अक्षर कौन कौन से? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम कौन सा? कै, खे, गे और घे। ये क्या हो गए? झल हो गए। चे वर्ग का चे, छे, जे और छे, ये झल हो गया। टे वर्ग का टे, ठे, डे और ढे, ये झल हो गया। ते वर्ग का ते, थे, दे और थे हो गया। और पे वर्ग का पे, फे, बे, भे हो गया। मैं लिख देता हूं, जिससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ये इस तरह से तो हमने समझ लिया है। अब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण कै, खे, गे, घे, चे, छे, जे, झे, टे, ठे, डे, ढे, ते, थे, दे
धे, पे, फे, बे, भे। ये क्या है? झल, शे, शे, शे और है। तो कुल टोटल कितने हो गए? 24 हो गए। 24 हो गए। ठीक है, प्रत्येक 1 2 3 4 5 6, प्रत्येक में 4 हैं। 1 2 3 4, तो 6 मल्टीप्लाई 4, 24 वर्ण हो गए। ठीक है, अब यहां पर प्लस लगा रहा हूं, इधर जस हो, जे, बे, गे, डे और दे, ये जस है। यहां पर कितने? 1 2 3 4 5 वर्ण, तो इनके स्थान पर ये हो जाएंगे। तो ये 24 वर्ण है और ये केवल 5 वर्ण है, इनके स्थान पर कैसे होंगी? वो स्थानीय अंतरतमय की दृष्टि से उच्चारण स्थान के आधार पर हम ये करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पर वाक और आगे ईश है। ठीक है, यदि झल अंत में है, झल क्या है? अंत में। झल देखो कै, ये झल आ गए, इनको क्या बोलते हैं? झल। ये झलाम, झलाम में लिख देता हूं जिसे झलों के, बहुवचन हो गया। और ये क्या है? जस, जस है। तो इन झलों के स्थान पर क्या हो जाता है? जस हो जाता है। तो ये जो कै है, कै क्या है? झल है, इसके स्थान पर क्या होगा? जस होगा। तो कौन सा वर्ण लेके आए? अब उच्चारण स्थान देखेंगे तो कै का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। तो यहां पर कंठ, कौन से अक्षर का उच्चारण स्थान कंठ है? गे का। तो यहां पर क्या करेंगे हम? वा, गे और ईश। तो शब्द बन गया हमारा वागीश। क्या बना? वागीश। दूसरा एक तरीका क्या है? वो ये है कि इनमें से कोई भी वर्ण आए तो गे हो जाएगा, इनमें से कोई भी आए तो ज हो जाएगा, इनमें से कोई भी आए तो ड हो जाएगा, इनमें कोई भी आए तो द हो जाएगा, और इनमें से कोई भी आए तो ब हो जाएगा। ये की बात है, ऐसे हो जाएंगी। और भी सरल तरीका, भाई क वर्ग में कोई भी वर्ण आए इन चार में से तो ग हो जाएगा, इन चार में से च वर्ग में कोई भी आए तो ज हो जाएगा, इनमें चार में से कोई भी हो जाएगा तो ड हो जाएगा, इन चार में से कोई भी होगा तो त होगा, इन चार में से कोई भी होगा तो ब होगा। इस आधार पर भी आप समझ सकते हैं। और यहां का उच्चारण स्थान देखेंगे, यहां जो उच्चारण स्थान है वही उच्चारण स्थान इन वर्णों में है तो वो वहां आ जाएगा। इस प्रकार से भी हम संधि कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, अच प्लस अंत, ये उदाहरण है, अच प्लस अंत। ठीक है, अब च देखिए कहां ये, तो इन चार में से ये च आ गया तो क्या करेंगे? जय करेंगे। जय समझ में आ गया, च के स्थान पर जय, ये कर दिया जय। अच्छा, हम उच्चारण स्थान देखेंगे तो यहां पर च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, और इधर इन पांच वर्णों में उच्चारण स्थान तालु किसका है? किस अक्षर का है? जय का। इस आधार पर ही भी हम कर सकते हैं। अज प्लस अंत है तो हमारी संधि क्या हुई? अजंत है, क्योंकि जय में है ए यदि मिल जाता है तो स्वर युक्त जय हो जाता है, तो हमारी संधि हुई अजंत है। ठीक है, नेक्स्ट और देखिए, तिप धन अंत, तो प है, यहां प है, क्या होगा? बै।
ठीक है। दूसरा, पे का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। इधर ओष्ठ उच्चारण स्थान कौन से अक्षर का है? बै। तो इसके आधार पर भी बै और उच्चारण स्थान के आधार पर भी बै। पे का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। यहां पर कौन से अक्षर का उच्चारण स्थान ओष्ठ है? बै का है। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? बै। ती बै, धन अंत है। तो यहां पर हो गया तिबंत है। क्या हो गया? तिबंत हो गया। ठीक है। और देखिए, सुप धन अंत है। तो यहां पर भी पे का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। इधर उच्चारण स्थान देखिए क्या है? ओष्ठ का अक्षर बै। तो क्या करेंगे? यहां पर बै हो जाएगा, सुबै, धन अंत है। तो ये शब्द बना हमारा सुबंत है। क्या शब्द बना? सुबंत बना। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे विद्युत धन गच्छति, विद्युत धन गच्छति तय है। तय का देखिए यहां पर तय, इसका क्या हो जाएगा? तय। इनमें से कोई भी वर्ण आए, ए आए, ये आए, ये आए, ये आए अंत में, तो क्या हो जाएगा? इनका दय हो जाएगा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से भी देखते हैं कि तय का उच्चारण स्थान क्या है? दंते है। तो यहां पर दंते का उच्चारण स्थान क्या होगा? दय। तो शब्द क्या बना हमारा? विद्युत गच्छति, ये शब्द बन गया हमारा, विद्युत गच्छति। नेक्स्ट, जैसे जगत धन ईश है, तो तय दंते है। यहां पर दंते कौन सा है? दय। तो तय के स्थान पर दय हो जाएगा, दय। तो जय ग, जगत धन ईश है। तो शब्द बना हमारा जगदीश है। शब्द बना जगदीश है। ठीक है। नेक्स्ट है, मान लीजिए ये हो अंत में, तो क्या करें? शय सह हो तो क्या करें? जैसे त्विस और भ्याम, त्विस और भ्याम, यहां पर शय है, इसका उच्चारण क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य। मूर्धन्य उच्चारण स्थान है। तो यहां पर मूर्धन्य उच्चारण स्थान किसका है? देखिए, चे, छे, जे, तालु, कै, खे, गए, कंठ। ठीक है। टे, ठे, ढे, मूर्धन्य, इसका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। इसका उच्चारण स्थान भी मूर्धन्य, इसका भी उच्चारण स्थान मूर्धन्य। तो यहां पर इसके स्थान पर क्या कर देंगे? डे। तो शब्द बन गया हमारा त्विड, और आगे भ्याम, इसको मिला देंगे त्विड भ्याम, ये शब्द बन गया त्विड भ्याम। क्या शब्द बना? त्विड भ्याम। अब आगे देखिए, कई बार ऐसा होता है कि झलों के स्थान पर चर्त हो जाता है कई बार। तो जैसे आपने रामात भी देखा होगा और रामात भी देखा होगा, ये तो झल है। और कई बार चर्त हो संधि होती है, चर्त हुए वावसाने सूत्र से, वावसाने सूत्र से चर्त हो संधि होती है। क्या है कि उसका सूत्र है अवसाने झलाम चरोवा।
अवसाने झलाम चरोवा। इस सूत्र के आधार पर विकल्प से या तो झल होगा या चर होगा। चर का मतलब वर्ग का प्रथम वर्ण, और झलों के स्थान पर जस होगा। या तो झलों के स्थान पर जस होगा या फिर चर होगा, तो दोनों ही करेक्ट होते हैं। तो हमें संधि देखिए, झलाम जसो अंते ही। झलों के स्थान पर, इन झलों के स्थान पर क्या हो जाता है? जस हो जाता है। झल है 24 वर्ण, उन 24 वर्णों के स्थान पर जस 5 वर्ण होते हैं। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। हम देखते हैं तो हमारी संधि एकदम करेक्ट होती है। एक संधि और देखिए, बहुत अच्छी है। समिध धन अत्र। ठीक है, यहां पर ध है, किस में आ रहा है? ते वर्ग में। ते थे दे ध, तो दंते है, तो दंते वर्ण जस कौन सा होगा? जे वे गे डे दे हो गया। जे बे गे डे दे, तो दंते कौन सा हो गया? ये। तो ये भी दंते, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? समिध धन अत्र। तो संधि हुई समिदात्र। ये संधि हो समिदात्र। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।